अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। तो मिनी देख रही है, अभी मेरी वीडियो बन रही है। तो डोरा मैडम जो ना वो एक साइड पे थी, तो मैंने इसको जो ना वो एक साइड पे किया, बिल्कुल किनारे पे बैठी हुई थी। तो मैंने कहा जाओ उधर रिलैक्स होके लेट जाओ। सारे अपने जो ना क्लीनिंग में बिजी हैं। तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आप ही ऐसा कैसे हो सकता है कि कैट जो खाती है हम वही देते हैं, इवन कि उसके फेवरेट फूड देते हैं, या जो कैट्स के लिए खाने बने हम लोग वही देते हैं। तो फिर मतलब कैसे जो ना वो फूड पॉइजनिंग हो जाती है, या ऐसा क्या हम लोग दे देते हैं, या कैट्स ऐसा क्या खा लेती हैं जो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं अभी फूड पॉइजनिंग क्या है, ये क्यों होती है, ये क्या चीज़ है और ये कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से कैट में जो है ना वो पॉइजनिंग का जो ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबब बनती हैं। जिस तरह के कैट्स होती हैं वो कचरे वगैरह में डस्टबिन में गिरा के बैठी होती हैं। तो अब जिस तरह हमने कैट्स रखी हैं, हमें तो पता है, पहली बात होती है ऑनर को समझ होनी चाहिए कि कैट्स है मेरे घर, तो मतलब कुछ भी जो ना वो डस्टबिन में से, या इवन के जिस चीज़ से भी इनको चिकन की या मतलब बीफ की स्मेल आएगी ना, या बोन्स वगैरह जो होती हैं हम लोग फेंकते हैं, या इवन के देसी घी का कोई बैग हो गया, या जो हम लोग बाहर से दही लेकर आते हैं उसका जो हम लोग पॉली बैग फेंकते हैं, तो इवन के उसकी वजह से भी ज़ाहिर बात है कैट्स जो होती हैं, जिस तरह स्ट्रे कैट्स होती हैं, तो वो भी डस्टबिन में पहले पहले होता था। अब तो हर घर जो है ना उस तरह के बन गए हैं बंद घर। अब तो बेचारी स्ट्रे कैट्स जो है ना वो घरों में आ ही नहीं सकती, बहुत कम ही ऐसे घर होते हैं। अब जिस तरह हमारी कैट्स हैं, तो पूरे घर में हम लोग कोशिश करते हैं कि सारे रूम्स में डस्टबिन है ना, तो हम लोग कोशिश करते हैं उसमें कोई भी फ्रूट के छिलके हो गए, कोई नट्स वगैरह हो गए तो हो गए। लेकिन बच्चों को ना बड़ी सख्ती से मना किया हुआ कि किचन के अलावा कहीं भी बोन नहीं फेंकनी। इवन के जब हम लोग खाते ही मतलब जो है ना वो स्पेशल एरिया में या फिक्स एरिया होता है, तो उधर हम लोग खा के ना तो किचन में जाके किचन वाली जो डस्टबिन होती है ना उसमें बोन्स फेंकते हैं। और मैंने सारी जो है ना वो कैट्स की वजह से जो लिड वाली होती है ना, कैप वाली डस्टबिन, वो परचेज़ की हुई है। तो हर चीज़ का मतलब हम लोगों ने ना ख्याल रखा हुआ है। और वैसे भी ओपन जो होती हैं डस्टबिनें बहुत बुरी लगती हैं, मैसी लगती हैं, कोई भी गेस्ट आ जाए ना, हर लिहाज से जो ना वो कवर जो होती है ना डस्टबिनें वो अच्छी लगती हैं। तो कैट्स जो होती है ना बड़ी स्मार्ट होती हैं। मेरी कैट्स जो है ना वो इस तरह मुंह से भी ऊपर खोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन हम लोग जो ना फ़ौरन ही हमें पता चल जाता है। तो अव्वल तो हमने ये किया हुआ कि हमने जो किचन का डोर है ना वो हमेशा बंद करके रखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमें जब पता है हमारी कैट्स आएंगी तो मतलब अलाबला खा के बीमार होंगी, तो बेहतर है हम लोग जो ना वो वाला एरिया बंद ही रखते हैं। एक तो होगी डस्टबिन, और दूसरा ये होता है कि भाई हम जितना मर्जी एहतियात कर लें, लेकिन जो कैट्स होती हैं इन्होंने मतलब कोई ना कोई जो ना वो इनको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। कोई इंसेक्ट होते हैं, कोई मतलब जिस तरह आजकल लिजर्ड चल रही हैं, आजकल छोटे छोटे बेबीज़ आ रहे हैं, तो वो मतलब सारी रात जो है ना वो उछलती कूदती रहती हैं, उनको हंट करके बैठी होती हैं, शिकार किया होता है। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि इन चीज़ों से भी कैट्स को ना दूर रखें। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को पता है कि मिनी इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी, पता नहीं वो छोटी थी, तो बड़ी कैट्स जो होती हैं वो तो फिर भी मतलब एहतियात कर लेती हैं, ये उनको समझ होती है, वो जो लेज़र वगैरह होती हैं ना उनके साथ खेलती हैं बस। कोई माउस हो गया या मतलब कोई भी इंसेक्ट हो गया, कॉकरोच होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। तो मिनी अभी छोटी थी तो उसने पता नहीं ऐसी क्या चीज़ खा ली थी कि इसकी तो वॉमिट ही नहीं रुक रही थी। इवन कि इसकी ना वॉमिट से झाग आना स्टार्ट हो गई थी, तो बड़ी मुश्किल से जो ना वो इतना इन्फेक्शन हो गया था कि काफ़ी दिन जो ना इसका ट्रीटमेंट चला है, तो फिर जाके जो ना रिकवर हुई है। लेकिन ये कि सबसे ज़्यादा वीक जो ना वो मिनी है, तो इसलिए मैं आप लोगों को एहतियातें जो ना वो बताती रहती हूँ। और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि भाई अगर एक कैट को वॉमिट वगैरह या कोई भी इन्फेक्शन वगैरह होता है ना, तो आप लोग फिर दूसरी कैट से दूर रखा करें, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन होता है, तो ये दूसरी कैट को जो है ना वो एक कैट से लग जाते हैं। इसके अलावा जो कच्चा अंडा आता है, तो रॉ एग जो होता है ना उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ज़ाहिर बात है कच्चा होता है, तो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो उससे भी कैट को जो है ना वो फूड पॉइजनिंग हो सकती है समटाइम्स। और भाई उसके अलावा जो रॉ मीट होता है, बीफ हो गया, मतलब उसमें चिकन, हर तरह का जो मीट होता है ना वो आ जाता है। तो रॉ मीट वगैरह देने से भी जो ना, पिछले दिनों मैंने अभी वीडियो बनाई है कि जो बर्ड फ्लू हो जाता है, तो इसलिए हमेशा मैं मना करती हूँ कि कैट्स को ना रॉ मीट वगैरह नहीं देना चाहिए, तो उससे भी कैट को फूड पॉइजनिंग हो सकती है। या समटाइम इस तरह होता है जो कैट्स होती हैं, और इसके अलावा भाई जो रॉ डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं डेयरी की, जिस तरह कच्चा दूध हो गया, तो हम लोग तो अगर अपनी कैट को देते हैं ना तो कच्ची लस्सी बना के देते हैं, और वैसे भी उसको बॉईल किया होता है। लेकिन जो रॉ मिल्क होता है ना,
तो उससे भी कैट को फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो वो भी आप लोगों ने कच्चा दूध बिल्कुल भी नहीं देना। ये नहीं कि आप लोग सोचें कि कुछ नहीं होता है, एनिमल्स हैं या बाहर भी तो स्ट्रे कैट्स जो ना वो गोश्त खा लेती हैं कच्चे वाला और कचरों में मुंह मारती हैं। तो ये आप लोग देखा करें कि भी आपकी स्ट्रे कैट्स हैं और ये वैसे भी इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं करती, तो हसास ही होती हैं और ये घर में ही रहती हैं। तो इसलिए इन्वायरमेंट का और हर चीज़ का बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ों का फिर जो ना वो ख्याल रखना पड़ता है। ये नहीं कि फिर आप लोग वो क्या फ़ायदा, आप लोग अपनी पर्शियन कैट्स को स्ट्रे कैट्स के साथ ही मिला देते हैं, तो फिर ऐसे तो नहीं ना होता। फिर आप लोग इनको बाहर छोड़ के देखें, वो कभी भी वापस नहीं आएंगी और इवन के बाहर के जो एनिमल्स हैं वो इनको ज़ख्मी कर देंगे। तो अब बात करें ट्रीटमेंट की, तो इसमें ये कि हल्की फुल्की वॉमिट और नोसिया में आप लोग नॉनसेट और राइजिक साशे दे सकते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक के तौर पे आप लोग एमवीकॉम या न्यूरोबियान या कैरासिल जो है ना वो दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो रही है तो फिर जारी बात है फिज़िकली जो है ना इसको चेक करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल ही अगर कैट ने खाना पीना बंद कर दिया तो फिर उसको ये कि जो ग़िज़ा वाली नाली होती है वो भी लग सकती है, वो तो फिर जारी बात है वेट ही रिकमेंड करेंगे। बाकी घर में जो ट्रीटमेंट होगा वो मैंने बता दी है। इसके अलावा कैट अगर फिर भी हल्का फुल्का खा रही है वॉमिट के साथ साथ, तो फिर आप लोगों ने बिल्कुल लिक्विड देना, कोई भी थोड़ा सा भी जो ना वो हार्ड आप लोगों ने नहीं देना वरना वॉमिट कर देगी। अब जिस तरह मेरी मिनी को जो ना इस तरह वॉमिट नहीं रुक रही थी तो बिल्कुल हम लोग जो ना वो चिकन स्टॉक जो होता है वो दे रहे थे या ORS दे रहे थे, और कोई चीज़ नहीं वो खा रही थी। जैसे ही अगर देते भी थे ना तो वॉमिट कर देती थी क्योंकि बिल्कुल डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती। चले, हर वीडियो कैसी लगी, अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।